अब आते हैं ऐसे ग्राम पर जिसकी संकल्पना की है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने और इसकी शुरुआत, इसका शुभारंभ भी कर दिया है। मौजूदा वक्त में हिंदुत्व के अगर सबसे बड़े पैरोकार और पोस्टर बॉय कोई हैं तो वो हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर। हिंदू राष्ट्र को लेकर मुखरता से बातें करते हैं, साफ साफ दो टूक कहते हैं। अब तक केवल जुबानी बातें होती नहीं, लेकिन इस बार उन्होंने जमीन पर इस कॉन्सेप्ट को लाने की तैयारी कर ली। इसकी शुरुआत हिंदू ग्राम बसाकर भी कर रहे हैं। क्या है हिंदू ग्राम, पूरा इसका सच क्या है, जानिए इस रिपोर्ट से। संकल्प हम सबने दिया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया तभी जा सकता जब हिंदू राज्य होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू जिले होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू ग्राम होंगे, और भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू घर होंगे। सुना आपने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, जिन्होंने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने के लिए देश के पहले हिंदू ग्राम का बागेश्वर धाम में भूमि पूजन कर आधारशिला रख दी है। इसके लिए बाकायदा बागेश्वर धाम में ही वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन हुआ, कन्या पूजन हुआ। तो जो निर्माण कार्य में खर्च होगा वो तुम्हें ही अपनी जेब से देना पड़ेगा, हम तो दे नहीं सकते हैं। लेकिन वो दो प्रकार से होगा, तो सुविधा में परिवर्तित होगा, दूसरा हिंदू ग्राम भी बन जाएगा, तीसरा आप जब भी बागेश्वर धाम आएंगे अपनी चाबी खोली आराम से रुकने का मौका मिलेगा। तो समिति का भी काम होगा, श्रद्धालुओं का भी कार्य होगा, और आपका अधिकार भी रहेगा, और हिंदू ग्राम की स्थापना भी रहेगी। तो भूमि समिति की तरफ से है, कंस्ट्रक्शन का काम जो टीम बनाई है वो करेगी, और आपको उसकी व्यवस्था करनी है। यह हिंदू ग्राम की परिकल्पना है। बागेश्वर धाम में हिंदुस्तान का पहला हिंदू ग्राम बनाने की भूमि पूजन की खबर देश में आग की तरह फैल गई है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भले ही अपने हिंदू राष्ट्र के सपने को साकार करने के लिए कदम आगे बढ़ाया हो, लेकिन कांग्रेस को ये मंजूर नहीं है। वहीं बीजेपी ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस कदम की तारीफ की है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सदैव से सनातन धर्म में जागरूकता का काम करते हैं। कई जागरूकता के अभियान चलाते हैं, पदयात्रा भी निकाल चुके हैं, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की भी बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस को तो सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र जहां जहां आता है वहां कांग्रेस को विरोध पे स्वर चालू हो जाते हैं। बेर के स्वर निकल जाते हैं कांग्रेस के पेट में दर्द हो जाता है, और वो फिर ऐसे कथावाचक और साधु संतों को कोसना चालू कर देती है, उनकी निंदा चालू कर देती है। यही कांग्रेस का चरित्र है। मुझे लगता है कि ये एक विवादास्पद बात है, इस पे उनको खुद को ही स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वो क्या कदम ऐसा उठा रहे हैं। कल को ऐसी ही मांग उठने लगे मुस्लिम ग्राम की, ईसाई ग्राम की, तो शायद ये विवाद बहुत बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से बचना चाहिए। क्या ये बयान भारत के संविधान के में सिंह ढो के आया है? क्या ये बयान भारत के संविधान के हिसाब से सही है? केवल हिंदू ग्राम ही नहीं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक अभियान का भी ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने इस अभियान में हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले हर घर और गांव-गांव में कट्टर हिंदू बनाने का बीड़ा उठाया है। इस अभियान की जल्द ही शुरुआत होने जा रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि जहां बरसात नहीं होती है वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, और जहां सनातन के संस्कार नहीं होते वो नस्लें खराब हो जाती हैं। हम कट्टर हिंदू बनाने का काम करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल है कि हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदू ग्राम और कट्टर हिंदू जैसे अभियान भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में क्या जायज है? विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल।